हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय रिक्याफिट यूट्यूब चैनल। तो गाइस आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि एसएससी की तरफ से फिर से कुछ न्यू वैकेंसी निकल के आया है जहां पे जेई का पोस्ट मिलेगा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसीज आप लोग को मिलेगा। जैसे कि ऑफिशियली जारी हुआ जो नोटिफिकेशन है वो ये रहा, आप देख सकते हो। यहाँ पे ऑलमोस्ट 88 पेज का आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट में मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर मिलेगा। सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर मिलेगा, ये डिपार्टमेंट्स है। उसके बाद सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसके अंदर भी मिलेगा वैकेंसी। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसोर्स स्टेशन के अंदर मिलेगा। नोवेल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसके अंदर भी मिलेगा। उसके बाद फरक्का बरेज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसके अंदर भी मिलेगा। उसके बाद MES जिसे हम मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस बोला जाता है, तो MES के अंदर भी ये वैकेंसी मिलेगा। उसके बाद नेशनल टेक्निकल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर भी वैकेंसी आप लोग को मिल जाएगा। मतलब ये एसएससी की तरफ से हुआ है। एक एग्जाम देने से अगर आप क्वालिफाइड होते हो तो आपके मार्क के हिसाब से इन डिपार्टमेंट के अंदर आप लोग को वैकेंसीज मिल जाएगा। तो इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले बोलना चाहूंगा जैसे कि एसएससी की तरफ से अभी के टाइम पे बहुत सारी अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। जैसे आप देख सकते हो मैंने बहुत सारी वीडियोज अपलोड किया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि एसएससी हवलदार एंड एमटीएस का तो अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक। हवलदार का जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई अभी भी चल रहा है एसएससी की तरफ से। उसके बाद एसएससी CHSL, एसएससी CGL, उसके बाद और भी कुछ पोस्ट था एसएससी की तरफ से, तो सभी के लिए अप्लाई चल रहा है। तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो कर सकते हो। मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल में, आप देख सकते हो। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि रेलवे की तरफ से भी टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई चल रहा है। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी अप्लाई आया है। एंड जो SBI बैंक है उसकी तरफ से भी अप्लाई चल रहा है। PO और CBO का तो कल लास्ट डेट चला गया शायद, तो उसके लिए भी अप्लाई चल रहा है। एंड एडमिशंस भी कई सारी चल रहा है। तो आप देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल में भी विजिट कर सकते हो, नहीं तो हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है गूगल पे सर्च करना indiafastjobalert.com। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको लिंक वगैरह एंड डिटेल आर्टिकल आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो SSC JE जो कि अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, SBI CBO हो गया। उसके बाद असम वेटरनरी कॉलेज का हो गया, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी अंडर BEd हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारी ये अप्लाई चल रहा है, तो आप खुद देख सकते हो, क्योंकि मैं अभी इस पोस्ट के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करती है, ओपन हो जाएगा। मैं आप लोगों को डायरेक्ट वहाँ पे भी दिखा सकता हूँ, यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 88 पेज है, तो सब कुछ अलग अलग जगह पे होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। कोई भी अपडेट आएगा वहाँ पे आप लोगों को नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है, मतलब ये जो इंटरव्यू कंडक्ट करेगा ये SSC करेगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा भर्ती कराया जाएगा। अप्लाई का जो लास्ट डेट है आप सभी को याद रखना है कि 21 जुलाई 2025 तक ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल जो इस बार वैकेंसी खाली हुआ है वो 1340 वैकेंसी खाली हुआ है। जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है, यानी कि JE का पोस्ट है। ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ही है, ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे पोस्ट वाइज वैकेंसी तो अभी मेंशन नहीं किया गया है, आप देख सकते हो। डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे मैंने आप लोगों को डिपार्टमेंट अभी आप लोगों को बता दिया है। जैसे कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO की तरफ से आया है, इसके लिए मेल अप्लाई कर सकता है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से आया है सेंट्रल। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। सेंट्रल वाटर कमीशन हो गया, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हो गया, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन हो गया, उसका नोवेल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, फरक्का बरेज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हो गया, MES हो गया, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, नेशनल टेक्निकल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये सभी डिपार्टमेंट के अंदर आप लोग को वैकेंसी मिल जाएगा, लेकिन किस डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसी खाली हुआ है वो डिटेली मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपका जो एज लिमिट सही है, अगर आप CPWD का जो पोस्ट है उसको अप्लाई करने के लिए 18 ईयर्स से लेकर 32 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, अगर आप ST/SC हो तो 5 ईयर्स का छूट मिलेगा। एंड OBC कैंडिडेट को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जितना भी पोस्ट है सभी पोस्टों के लिए जो क्वालिफिकेशन सही है वो 30 मतलब 18 से लेकर 30 तक आप अप्लाई कर सकते हो। और आपका जो एज कैलकुलेट होगा वो 1 जनवरी 2025 एज ए डेट हिसाब से मतलब देखा जाएगा, उसी डेट से आपको इसको कैलकुलेट किया जाएगा। एंड जो इंडियन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो 5 ईयर्स का छूट मिलता है, OBC को 3 ईयर्स का छूट मिलता है, वो मिलेगा। यहाँ पे आप देख लेना। ठीक है, मैक्सिमम जो एज है इसके साथ ये 3 ईयर्स 5 ईयर्स प्लस कर लेना। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पोस्ट क्या क्या खाली हुआ है, तो यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन देख सकते हो। पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का जो मेल कैंडिडेट है इसमें JEC, मतलब यहाँ पे अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके दिखाऊंगा तो इसका मीनिंग शायद समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो CME जो इसका कोड है ना, उसका मतलब यहाँ पे है जूनियर इंजीनियर। C मतलब सिविल हो गया, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, 3 अलग अलग टाइप की पोस्ट है। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पे आपको अभी समझ में आ जाएगा। आप लोगों को देख सकते हो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
मतलब जूनियर इंजीनियर सिविल का जो वैकेंसी है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का जो पोस्ट है, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का पोस्ट है। यहाँ पे डिग्री के साथ साथ इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो, इसमें क्वालिफिकेशंस आपका होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो भी पोस्ट है ना, यहाँ पे नॉर्मली तो कोई अप्लाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे सभी पोस्ट ये सभी टेक्निकल पोस्ट ही है, क्योंकि जेई का मतलब ही होता है जूनियर इंजीनियर, और इंजीनियरिंग करना ही पड़ेगा। मतलब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उसके हिसाब से आपका इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए डिग्री के साथ साथ, तो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये सब कुछ बोल के फ़ायदा नहीं है, आप यहाँ पे देख लेना। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उसके रिलेटिव आपका जो है इंजीनियरिंग क्या होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे जब अप्लाई करोगे कुछ एप्लीकेशन फीस भी देना होगा। अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आप लोग को 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस देना होगा। बाकी एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल कैंडिडेट को कोई भी एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। और ये जो एप्लीकेशन फीस पे करेगा, ये आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, गूगल पे के थ्रू भी ये पेमेंट आप भेज सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एग्जाम होगा, यहाँ पे 2 पेपर रहने वाला है। तो पेपर जो 1 होगा उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या कितना क्वेश्चंस वगैरह होगा, ये आप देख सकते हो। जैसे कि जो सब्जेक्ट पेपर 1 होगा उसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 50 क्वेश्चन रहेगा, जहाँ पे 50 मार्क्स रहेगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट सी, ये तीनों पार्ट मिला के 100 क्वेश्चन आएगा, जहाँ पे सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, तीनों पार्ट मिला के 100 क्वेश्चन आएगा एंड 100 मार्क्स रहेगा, ठीक है। टोटल जो ये सभी मतलब पेपर 1 का जो एग्जाम होगा उसमें 2 आवर का टाइम मिलेगा, 2 घंटे का आप लोग को टाइम मिल जाएगा, ठीक है। एंड जो पेपर 2 होगा यहाँ पे भी आप देख सकते हो पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट सी, तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ओके। तो यहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का 100 क्वेश्चन आएगा, 300 मार्क्स आएगा, यानी कि पर क्वेश्चन 3 मार्क रहने वाला है। तो यहाँ पे भी आप लोग को 2 आवर का टाइम मिल जाएगा। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई जो है वो 30 जून 2025, यानी कि कल से इस पोस्ट के लिए अप्लाई स्टार्ट हो गया था। एंड लास्ट डेट जो है वो 21 जुलाई 2025 तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप अप्लाई के दौरान अगर कोई भी आपका गलती होता है उसको आप करेक्शन कर सकते हो। उसका भी डेट मेंशन किया हुआ है कि 1-2 अगस्त, मतलब 1 अगस्त और 2 अगस्त आप उसको करेक्शन कर सकते हो। एंड इसका जो एग्ज़ाम होगा यहाँ पे बोला गया है कि एसएससी जेईई एग्ज़ाम डेट जो है वो 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक आपका एग्जाम चलने वाला है, उसी के बीच में ही आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई लिंक जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जब भी इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाया जाएगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन तभी मिलेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखोगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।